हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन एंड द केसेस दैट comes in the company and how the victim and the company should react on such cases, abusive cases के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें आई थिंक प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया कि व्हाट विल बी द प्रोटोकॉल्स, टू whom द पर्सन शुड अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, व्हेन टू अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं बात कर लेती हूँ ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जिसे आप पॉश कह सकते हैं और जिनकी आप कंप्लेंट जो है वो आईसीसी कमेटी में यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप उसको भेज सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू show my gratitude to all of you, those who had subscribed my channel. Thank you so much for keep on motivating me to upload such videos, and thank you so much for connecting with me. And yes, more videos will be coming soon for you all, ताकि आप लोगों को थोड़ा और इसके बारे में अवेयरनेस मिलती रहे। So these series and videos will not be staying limited. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो ऑनगोइंग भी है, जैसे हेमा कमेटी के बारे में मैंने बात किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं एंड इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे बिल्कुल। सो यस, मूविंग ऑन टू टुडेज टॉपिक। देखिए, अब्यूसिव का मतलब होती है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव वर्ड, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ थिन लाइन, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन आस्किंग फॉर समथिंग इन अ फ्रेंडली वे एंड अब्यूसिव समथिंग टू समवन, either through gestures or through verbal communication or through via means किसी के थ्रू अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, either on communicating platform like social media platform पे किसी की फोटो के नीचे कमेंट कर रहे हैं and you both are colleagues, you all are working together in a particular company, मे बी। अब इसके पीछे मुझे बहुत सारे ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम व्हाट इफ a person is drunk and in that manner or in that way he had spoken some very bad words with that lady. What happen if he is in drunken condition, इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन में? क्या वो जो बोल रहा है वो अब्यूसिव में काउंट होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, भले यू आर इंटॉक्सिकेटेड, बट दैट अब्यूज विल बी कंसिडर्ड एज अब्यूज ओनली, okay? And see, anything which happens apart from being kind to someone, being kidding with someone is abusive attitude, ठीक है? And especially when the opposition party, the victim is not liking the same and you are inappropriately passing comment on any of the body parts of her, that is not going to work out. That will again be as a abusive. तो abusive के बारे में आपने आज तक पहले सुना होगा, डोमेस्टिकली जो होता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसमें। अब्यूसिव का मतलब यही नहीं होता जब कोई आप पे हाथ उठाए और फिजिकली हो। It can also be happen through gestures, it can happen with your actions, it can happen with what you say. तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि ये सारी चीज़ें अब्यूसिव के अंदर काउंट होती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हमें समझ भी नहीं आता हम रिएक्ट कैसे करें। ये ना सिर्फ मैं आईसीसी कमेटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ। वैसे तो आप सभी को सब कुछ पता होगा, बीइंग इन आईसीसी कमेटी, यू आर इन आईसीसी कमेटी मीन्स यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल दीज केसेस। बट मेरा जो यहाँ पे मैसेज है वो आपको ये है कि सारे फैक्टर्स को देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस। इवन विक्टिम को यहाँ पे एक चीज़ बहुत जानने की ज़रूरत होती है कि इफ़ यू फाउंड दैट समथिंग इज हैपनिंग विथ यू एंड विच इज़ नॉट गुड, प्लीज़ रिपोर्ट टू योर कंपनी इमीडिएटली, टू योर मैनेजर इमीडिएटली। एंड इफ इन like God forbid if the company's chairperson or the manager is also involved in the same thing, so kindly approach the higher authorities, go to the magistrate, go to the JMFC and go for it, just go for it.
ओके, बिकॉज अगर आज आपने इस चीज़ पे रोक नहीं लगाई, कल को ये चीज़ बढ़ सकती है, एंड व्हेन इट मूव ऑन टू द एक्सटेंट, तब आपने अगर इसके लिए स्टेप लिया तो डेफिनेटली पीपल विल आस्क यू द क्वेश्चन, द कमिटी विल आस्क यू द क्वेश्चन, द फौज कमिटी, द आईसीसी कमिटी, कि इतने टाइम तक आप कर क्या रहे थे। तो अगर आपको इतने टाइम तक कर क्या रहे थे ये नहीं सुनना, इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि वेरी स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ही जाके आपको कंप्लेंट करनी है, आप सबसे पहले उसको इस चीज़ को वार्निंग देके भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट चेक आउट, अगर आप उस चीज़ को बता रहे हैं अपने बॉस को या किसी भी कलीग को हु इज़ डूइंग दिस थिंग विद यू इन द प्रमाइजेस, दैट इट इज़ नो फ्रॉम योर साइड एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट, just bluntly say that. If you say that, it will not be happen again. Most of the cases में नहीं होता है वापस, अगर आपने एक बार बोल दिया, अगर आपने कुछ नहीं बोला। As we all know कि mere silence can also be a dangerous kind of situation for you. तो साइलेंस नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है, इसका भी गलत इन्फॉर्मेशन एंड गलत रिप्लाई आंसर जाता है जो आपके साथ कुछ गलत इंटेंशन के साथ कुछ करना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, इफ़ समबडी इज आस्किंग यू टू go with them for a cup of coffee, and if you are going with that person in a very good condition, means or with you other people are also joining, means एक टीम जा रही है लंच पे या टीम जा रही है कॉफ़ी पे, तो आप लोग जाइए उस टाइम पे। यू शुड गो, यू शुड नॉट फील कि नहीं अभी भी मुझे खतरा है। अगर ऐसे सोचोगे तो कंपनी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आपको। बीइंग इन अ कंपनी, बीइंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर और बीइंग इन एनी such institute, you need to maintain a very friendly relationship with everyone in limitation. मैं ये नहीं बोल रही हूँ beyond limitation, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, because it is a need for survival. Because आप लोगों ने सुना होगा, talent is something which is just incomplete in today's time. You need to do this, you need to communicate in a very good manner with all of them who are working with you, ठीक है। समझिए आपका फ्रेंड कौन है, समझिए आपका कलीग कौन है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स एंड कलीग, राइट। कलीग्स आर दोज हु आर ओनली एट योर वर्क प्लेस एंड विद देम यू आर नॉट हैविंग एनी कनेक्शन आउटसाइड दैट कॉर्पोरेट सेक्टर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बट व्हाट अबाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स के साथ आपका कोई गहरा कनेक्शन होता है, जिनके साथ आपको अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है। सो प्लीज डू नॉट हाइड एनीथिंग। इफ एनी such heinous crime ever occur with you, do not keep quiet and speak for it, ठीक है। सो आपको समझ गया होगा कि अब्यूसिव टाइप के चीज़ें क्या होती हैं। एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, इफ समवन इज कंस्टेंटली appreciating you not only for your work but for your whole personality, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अरे तुमने वो पहनना चाहिए था, तो ये दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये अच्छा सेंटेंस है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। पीपल प्रेज, ओके, दिस इज नॉट एन अब्यूसिव थिंग, और ये खतरे का सिग्नल नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है अरे वो पहनना चाहिए ना जो उस दिन पहना था, उस दिन वो जो पहना था उसमें आप बहुत अच्छे लग रहे थे, और वर्ड सच एज हॉट, सेक्सी, ये सारे जो वर्ड है वो अगर यूज हो रहा है तो समझ जाइए कि वो जो है it is not working out and it is not abusive, but it can be abusive if you will not stop at present, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पे कमेंट आ रहे हैं तो आप समझो एंड उधर के उधर सामने वाले को बताओ दैट यू आर नॉट लाइकिंग इट एंड यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ यू फाउंड इट a very effective video, then do not forget to share it and subscribe my channel, that is Posh the Josh. Thank you.